नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पीके मेहता जी से, जो कि इंग्लिश ट्रेनर हैं और डायरेक्टर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि फतेहाबाद में है। सर से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप जो बच्चे हैं, डायरेक्ट हम उन्हीं से बात कर रहे हैं आइल्स को लेके। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा ये क्लियर करिए उन बच्चों के लिए जो आइल्स को एक हवा मानते हैं। तो आइल्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उसको थोड़ा आप सर डिफाइन करिए। Well, good morning all of you, all the students, those who are listening me or watching me on this channel. I welcome you first. Now I would like to answer the question of Swati madam. देखिए, आइल्स कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, बहुत ही आसान टेस्ट है। लेकिन इस बेल्ट में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए आइल्स एक नई चीज़ है, उन्हें हवा दिखाई देता है। उसका मेन रीज़न है यहाँ के बच्चों के बेसिक्स, जैसे टेंसेस, वोकैब, ग्रामर, इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। और उसका मेन रीज़न है द मेथड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल्स। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड है, दो दोस्त मिलते हैं, घंटा भर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और घंटे के बाद एक दोस्त दूसरे को बोलता है चलें। अब मैंने 100 लोगों से यदि पूछा है कि आपको यही वर्ड चलें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, जवाब मिलता है लेट अस गो। नाउ दिस इज 100% इनकरेक्ट। ये चलें कि इंग्लिश लेट्स गो है, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आओ चलें कि इंग्लिश क्या होगी। आप फिर से कहेंगे लेट्स गो। नाउ इज इट पॉसिबल कि दो वर्ड्स की इंग्लिश सेम हो? नो। मैं इस एग्जांपल से व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन सेंस। While we are learning English in our schools, colleges or universities as a subject, BA1, 10th, +1, MA English, but we never learn this language as a language. So my suggestion to you is to try to learn English language keeping in view the sense. तो चले कि English I am telling you, this will be should we go. कि मेरी तो चलने की इच्छा है, क्या आपकी भी इच्छा है? सो वी विल यूज द मॉडल शुड, देन सब्जेक्ट वी, देन वर्ब गो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शुड वी प्रोसीड, शुड वी मूव। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर टू मेक द इंग्लिश ऑफ एनी सेंटेंस, प्लीज गो विथ द सेंस। नेक्स्ट सर, जैसे कि आइल्स के लिए जिन्हें बाहर जाना है, तो कई बार ये होता है कि +2 के बाद हमारी इच्छा होती है कि हम लोग भी आइल्स करें, बट एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो सर, आप स्टूडेंट्स को ये गाइड करें कि वो कैसे शुरुआत करें बाहर जाने के लिए। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? See, firstly, the full form of this IELTS, IELTS, this is International English Language Testing System. There are two agencies, IDP and British Council, जो IELTS को कंडक्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू हैव रेज्ड इज कि स्टूडेंट्स जो हमारे लिसनर्स हैं वो IELTS की तैयारी कैसे करें। फिर से मैं वही कहूँगा, फर्स्टली यू गो विद द बेसिक्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव, वोकैब, and in case you are serious about your score in the IELTS, you must read minimum half to 1 hour daily an English newspaper like the Tribune, the Hindustan Times, the Hindu, the Pioneer, the Indian Express. और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, अगेन इससे nobody tells you in the schools. Teachers, they will simply say English newspaper पढ़ा करो, but how to read it? There is a technique when you are reading a newspaper, only go with the sense. आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे मत जाइए, एक एक वर्ड की इंग्लिश मत करिए, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगे, टिपिकल वर्ड्स लगे, अंडरलाइन कीजिए। 10 वर्ड्स हो गए,
एक डिक्शनरी ले लीजिए एंड कंसल्ट सी द डिक्शनरी योरसेल्फ एंड दिस इज गोइंग टू गेट यू द मैक्सिमम एंड द बेस्ट रिजल्ट्स। मैंने कई IAS IPS के इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम जब स्टूडेंट्स थे वी यूज्ड टू स्पेंड मिनिमम 1 आवर पर डे फॉर दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली IPS IAS क्वालिफाई करने में उनको हेल्प की। सेम इज़ द केस विथ IELTS। दिस इज योर रीडिंग सेक्शन। यही न्यूज़पेपर रीडिंग आपको IELTS के जैसे 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो दिस हैबिट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द रीडिंग सेक्शन ऑफ IELTS। नेक्स्ट सर, हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर बहुत डर लगता है और वो कहीं ना कहीं घबराते हैं, तो सर उसके बारे में आप देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टेंसेस। हाँ जी। मेरी एकेडमी है ऑक्सफोर्ड एकेडमी, लाजपत नगर पार्क के सामने फतेहाबाद में। मैं उनका एक फर्स्ट डे जब वो एडमिशन लेते हैं, एक टेस्ट लेता हूँ। किस लिए? जस्ट टू फाइंड आउट कि बच्चा किस लेवल पे है। तो मैं देखता हूँ कि 25 वाक्य, पहले 4 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल वाक्य होते हैं। उनके मार्क्स आते हैं 25 में से 2, 3, 0, वो भी तुक्के से। रीजन, उनके माइंड में रूल्स या बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। कि सपोज वाक्य है हम इंग्लिश सीखते हैं, वो कह देंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्यों? They have now been taught in the schools कि how to make the English of this specific sentence with which rule। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखते हैं कि इंग्लिश आप कुछ बनाएंगी, मैं कुछ बनाऊंगा, सोनिया गांधी कुछ और बनाएगी, उसकी इंग्लिश तो एक ही होगी। सो एंड आई एम टेलिंग यू, ये 12 टेंसेस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल 12 घंटे का काम है। टोटल 12 घंटे मैं सिखाता हूँ आपसे, और आप मुझसे सीख के आगे अपने भाई बहनों को या क्लास में इसको सिखा सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल। सिंपली गो विद द सेंस एंड सेंस, यूज योर कॉमन सेंस एंड यू विल बी अ सक्सेस। सर, IELTS में हम लोग एक अच्छा बैंड कैसे ले सकते हैं? देखिए, यू शुड स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उसमें आपका बैंड ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा, बिकॉज वही रीडिंग के वर्ड्स आपके रीडिंग सेक्शन में, राइटिंग जो आप कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, वहाँ काम आएंगे। स्पेलिंग्स हैं वो राइटिंग में काम आएंगी। अगेन लिसनिंग में, there are two people talking with each other, there is conversation, you simply have to concentrate and understand what they are talking about. So again, same words, they are being spoken by the two persons, you have to understand. And lastly, listening. In listening section also, when you listen the words attentively, you are going to get a very good band. I am giving you the example of this one institute, E-School Bathinda. The students, they have got 9 bands each. हालांकि हमें कनाडा जाने के लिए 6 बैंड्स इन ऑल द 4 सेक्शंस, ऑल द 4 मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं। बट इफ यू यूज स्पेसिफिक टेक्निक्स, फॉलो द स्पेसिफिक टेक्निक्स, वन कैन स्कोर इवन 9 आल्सो। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लास्टली मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने बेसिक्स पढ़ने का तरीका, सेंस एंड सेंस, न्यूज़पेपर रीडिंग, टीवी वॉचिंग जैसे NDTV 24/7, टाइम्स नाउ, BBC वर्ल्ड, इनको सुनिए। कीप ऑन लिसनिंग, कीप योर ईयर्स ओपन एंड यू कैन गेट ए वेरी गुड बैंड। एंड मैं तो ये भी कहता हूँ, जिन बच्चों के बेसिक्स अच्छे हैं उनको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राइटिंग चेक करानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फतेहाबाद का ही एक स्टूडेंट आदित्य गाबा, उसने चंडीगढ़ से भी कोचिंग ली, सिरसा से कोचिंग ली। मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला कि ये 2-3 जगह धक्के खा चुका है और इसका बैंड निकालना है। सर, हमने टोटल 20 डेज में फर्स्ट डे उसका टेस्ट लिया राइटिंग का और देखा कि उसके 12 गलतियाँ स्पेलिंग की।
उसी पे फोकस किया। 20 डेज के बाद टेस्ट दिया बच्चे ने, आदित्य ने। ही गॉट 6 बैंड्स इन राइटिंग, ओवरऑल 6.5, और स्पीकिंग में उस बच्चे ने रिकॉर्ड अटेन किया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ही स्कोर्ड 7 बैंड्स। What I want to share is the technique which matters, and smart work चाहिए, hard work नहीं चाहिए। That's all. सर क्यू कार्ड में कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्यू कार्ड है इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगेन सिंपली द एग्जामिनर वांट्स टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ योर स्पीकिंग। बड़े छोटे छोटे, लाइक दे विल आस्क यू टेल अस अबाउट अ हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया। यू से ताजमहल। Now the question can be, have you ever been to Agra, where this Taj Mahal is located? Why so and so made this Taj Mahal? बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। एग्जामिनर का आइडिया जो होता है, दैट इज सिंपली टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, द वे यू आंसर। आई टू आई कॉन्टेक्ट रखिए। नंबर 2, जितना बोलें कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। हालांकि 11 to 14 मिनट्स का टाइम होता है स्पीकिंग का, बट कई स्टूडेंट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं, उनका 2 से 3 मिनट में एग्जामिनर जज कर लेता है कि इसका लेवल ओके, वो 10.5 एंड मिल जाता है। सो माई ओनली सजेशन टू यू ऑल इज बी कॉन्फिडेंट, आई टू आई कॉन्टेक्ट, एंड नेवर बी नर्वस। And suppose you don't know the answer of any specific question, even then you have the right to say, sorry sir, I don't know. They simply want to check your level of confidence, nothing else. That is it. सर जैसा कि हमने सुना है, तो वो आप क्लियर करेंगे। हमने ये सुना है कि आप अपने एकेडमी में उन बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, एजुकेशन देते हैं, जिनके मदर बाहर काम कर रही हैं। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए, क्या ये सच है सर? ये हकीकत है। मेरे पास एक बलजीत कौर नाम की लेडी, जिसके 3 बच्चे हैं। शी कॉल्ड मी कि नेहा ने, मेरी फ्रेंड है, बताया आपके यहाँ स्वीपर की वैकेंसी है। तो मैंने बातों में पूछा। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड काफ़ी शराब पीते हैं और वो घर में जो है कुछ भी नहीं देते। मैंने कहा फिर गुजारा कैसे होता है? कहती सूट सिलाई कर दिया, लाइक दिस। तो एनी हाउ व्हाट आई आंसर्ड कि भाई आपको मैं इस पे जॉब पे भी रख रहा हूँ। बच्चे कितने हैं? 3, मैं तीनों को मुफ्त 100% फ्री एजुकेशन, कॉपी पेन टॉफ़ी हम यहीं से देते हैं। आप आइएगा कभी एकेडमी, तो उन बच्चों से बातचीत कीजिएगा। और ऐसे कम से कम 21 स्टूडेंट्स जो फतेहाबाद के हैं, जिनकी मदर्स कोठियों पे, पीजी में, स्ट्रीट मिल के ऑफिस में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, मैं उनको फ्री एजुकेशन दूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जैसे अमृतपाल है, एक लड़की जसवीर कौर है, खुम्बत से आती है, ये बच्चे मैं आपको आइल्स क्वालिफाई करते दिखा दूंगा। सर हम भी एक वेल विश देंगे कि वो ज़रूर आगे कुछ ना कुछ करें, आपका नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम बात अपनी यहीं ख़त्म करेंगे। हम कल फिर हाजिर होंगे, और स्ट्रीट मेल टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।